तो आज हम लेके आए हैं ट्रेन से संबंधित कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन। इससे संबंधित क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि आपका जो क्वेश्चन है जस्ट 10 सेकेंड में सॉल्व आउट होगा। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है और शॉर्टकट ट्रिक क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कॉन्सेप्ट का। देखिए, आप देखिए ये कोई पोल है, अगर एक रेलगाड़ी जा रही है और एक पोल हो, आदमी हो, इलेक्ट्रिक पोल हो या कुछ भी हो जो स्टेशनरी हो, तो आपसे कोई पूछे कि ये अगर इस पोल को पार करे तो कितना लेंथ डिस्टेंस पार कर रही है, तो आप इस ट्रेन को चलाते जाएंगे तो ये क्या करेगी, लास्ट में ये पार करेगी, ऐसे ये ट्रेन पार कर जाएगी। तो आप ये कहेंगे कि ये ट्रेन जो पार की तो इस पोल के रिस्पेक्ट में, तो ये अपने लेंथ को, जो इस रेल का लेंथ था ट्रेन का, इसी को पार किया। जब कोई रेलगाड़ी एक पोल हो या आदमी हो जो खड़ा हो, एक इसके रिस्पेक्ट में क्या हो, खड़ा हो, वो गतिशील नहीं होना चाहिए। गतिशील के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो अगर ये रेलगाड़ी के अनुपात में ये अगर खड़ा है, तो जब ये पोल को, इलेक्ट्रिक पोल हो या आदमी को पार करेगी, तो ये अपने डिस्टेंस, जितना ये इस रेलगाड़ी का डिस्टेंस होगी, उस डिस्टेंस को वो पार करेगी। तो देख लीजिए इस कंडीशन में क्या होगा। पहला वाला कंडीशन रेलगाड़ी के लिए दो कंडीशन हम लेके आए हैं। एक स्टेशनरी मैन यानी कि अस्थिर रूप से आदमी हो या इलेक्ट्रिक पोल हो, कुछ भी हो जिसका अपने आप में डिस्टेंस नेग्लिजेबल हो, यानी कि उसका डिस्टेंस को हम 0 मान सकते हैं या लेंथ को 0 मान सकते हैं। तो उस स्थिति में जो ट्रेन पार करेगी दूरी, तो ट्रेन अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक पोल हो या स्टेशनरी मैन हो, इस कंडीशन में रेलगाड़ी जो है अपने लेंथ के बराबर दूरी तय करेगी। गति, स्पीड जो है केवल ट्रेन की होगी। ये तो क्या है, पोल जो है अपने स्थान पे खड़ा है, ये ट्रेन जो है किसी भी स्पीड से ये गतिशील होगी, जा रही होगी। ये भी क्या माने, स्टेशनरी। दूसरा कंडीशन है रेलगाड़ी। देखिए ये रेलगाड़ी है, ये प्लेटफॉर्म है, ये रेल है, ये प्लेटफॉर्म है, ये भी स्पीड से जा रही। अब आप कहिएगा कि रेलगाड़ी जब जा रही है, अगर प्लेटफॉर्म, इसका लेंथ L1 है, इसका लेंथ L2 है, तो अगर कोई भी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करे तो उस केस में क्या होगा, वो एक अपना लेंथ तो पार करेगी ही, एडिशनल जिस प्लेटफॉर्म को वो पार कर रही होगी उसका भी लेंथ जुड़ जाएगा। क्यों, देखिए अगर कोई यहाँ खड़ा है तो आदमी यहाँ खड़ा कर दीजिए, तो ये क्या कहे, देखेगा रेलगाड़ी यहां से इंटर किया, इसका लेंथ L था, प्लेटफॉर्म यहाँ L2 लेंथ का था, वो देखेगा कि गाड़ी जो है प्लेटफॉर्म को कब पार की। गाड़ी जब यहाँ आ जाएगी अपने लास्ट वाले पोजीशन पे, तब कहेगा वो आदमी की गाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर गई। तो इसको जो पार करने में जो लेंथ हुआ, एक लेंथ ये जो रेलगाड़ी का जो लेंथ होगा उस लेंथ को, और प्लेटफॉर्म का जो लेंथ होगा उस लेंथ को वो पार करेगी। तो जब ब्रिज आ जाए, प्लेटफॉर्म आ जाए, टनल आ जाए या स्टेशनरी ट्रेन यानी कि स्थिर गति में कोई रेलगाड़ी हो जिसका लेंथ L2 हो, तो इस स्थिति में जो है लेंथ जो होगा वो दोनों का लेंथ आपस में जुड़ जाएगा। तो टोटल जो लेंथ पार करेगी वो क्या होगी, L1 प्लस L2 लेंथ पार करेगी। तो ये समझ में आपको आया होगा। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के बाद हम सीधे क्वेश्चंस की ओर
चलेंगे। एक और कॉन्सेप्ट है, पहले हम उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। देखिए, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 1 आवर में चल रहा है। किलोमीटर पर आवर का यही मतलब होता है कि 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 1 आवर में ट्रेवल हो रहा है। यहाँ हमको डिस्टेंस जो है रेल गाड़ी संबंधित जो क्वेश्चन है, ट्रेन बेस्ड जो क्वेश्चन होगा, उसमें क्या होगा कि स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया होगा और हमको चेंज करना होगा मीटर पर सेकेंड में। कहीं मीटर पर सेकेंड में दिया होगा और हमको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए एक हम ट्रिक जनरेट कर रहे हैं, उस ट्रिक से डायरेक्ट हम वहां से चले जाएंगे। देखिए, 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर डिस्टेंस जो है 1 आवर में वो ट्रेवल कर रहा है, वही किलोमीटर पर आवर होता है। 1 किलोमीटर में आप कहिएगा 1000 मीटर होता है और 1 आवर जो समय होता है उसमें 60 गुना 60 इतना सेकेंड होता है। हमको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना था। तो अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 10/36 इसको कैंसिल करेंगे, 5 दूना 10, 18 दूना 37, 5/18 मीटर पर सेकेंड हुआ। 1 किलोमीटर पर आवर को हम चेंज किए, 5/18 मीटर पर सेकेंड हुआ। इस कहने का अर्थ ये हुआ यहाँ से कि यदि हम किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको कहेगा मीटर पर सेकेंड में चेंज करने, तो हम क्या करेंगे 5/18 से डायरेक्टली इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 36 गुना 5/18, 18 दूना 36, ये 10 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड हो गया। इसी तरीका से यदि हम इसको क्या बोले 5/18 से यदि हम किलोमीटर पर आवर में मल्टीप्लाई कर दे तो वो मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा। अगर इसका उल्टा जस्ट इसका रिवर्स करें, 18/5 को अगर हम किसी मीटर पर सेकेंड में मल्टीप्लाई कर दें तो ये किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। जैसे देखिए 10 मीटर पर सेकेंड है, इसको हम गुना कर दे 18/5 से, 5 दूना 10, तो ये क्या आ गया 36 किलोमीटर पर आवर। ये जो था आ गया। तो ये 2 कॉन्सेप्ट है। यदि हमको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है तो 5/18 से उस किलोमीटर पर आवर में हमको मल्टीप्लाई कर देना है। बस ये बात आप ध्यान रखिए, इतना करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद यदि हमको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो हम 18/5 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद ये 2 ट्रिक्स आप जान रहे हैं तो क्वेश्चन सेकेंडों में आपसे सॉल्व होंगे। देखिए कैसे। पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से, 100 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से किसी आदमी को कितनी देर में पार करेगी। ये पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। ट्रेन का लंबाई कितना दिया हुआ है मेरे पास 100 मीटर दिया हुआ है। इसके बाद ये बोल रहा है कि इसका स्पीड कितना है 30 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड दिया हुआ है। किसी आदमी को कितना देर में पार करेगी। तो अभी हम बताए, अगर आदमी हो, इलेक्ट्रिक पोल हो, तो इसमें जो दूरी तय होता है वो ट्रेन की जो लेंथ होती है उतना ही दूरी तय होता है। तो यहाँ ट्रेन की लेंथ कितना दिया हुआ है 100 मीटर। तो दूरी इक्वल टू चाल
गुना समय, यही होता है। तो हमारे पास लेंथ कितना है 100 मीटर, चाल कितना है 30 किलोमीटर पर आवर। यहां मेरे पास मीटर में दिया हुआ है डिस्टेंस, तो स्पीड को हमको मीटर पर सेकेंड में लेना होगा। अभी हम मीटर पर सेकेंड में लेने के लिए क्या बताए थे, 5/18 से डायरेक्ट हमको मल्टीप्लाई कर देना है, गुना समय, यही मांग रहा था। समय, समय मेरे पास पता नहीं है, यही हमको निकालना है। अब देखिए 1 0 से ये कैंसिल हो गया, 5 दूना 10, 6 18, तो समय मेरे पास क्या निकल के आया 12 सेकेंड, यही टाइम निकल के आया। अब देखिए कैसे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सेकेंडों में सॉल्व। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्या था मेरे पास, लेंथ दिया हुआ था, स्पीड दिया हुआ था, ये 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि हम देखे यहाँ लेंथ मेरे पास क्या है मीटर में, तो हमको स्पीड को भी मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, 5/18 से सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है क्वेश्चन, 60 किलोमीटर पर आवर की गति से जाने वाली कोई ट्रेन किसी खंभे को 30 सेकेंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई क्या होगा। मान लेते हैं लंबाई L है, तो यहां देखिए खंभे को पार कर रही है, तो हम क्या बताए, जब ही खंभे को पार करेगी तो ट्रेन खुद का जो लेंथ होगा, जो ट्रेन का लेंथ होगा उतना ही पार करेगी खंभे वाले और आदमी वाले केस में। तो L मान लिए, ये क्या ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई क्या मान लिए L। इसके बाद ये बोल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, तो दूरी बराबर चाल गुना समय, यही होता है। तो लेंथ क्या मान लिए L मान लिए, चाल कितना दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, टाइम मेरे पास सेकेंड में है 30 सेकेंड। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 60 को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 10 तिया 30, 6 18, यहां से आ जाएगा 10, 10 पंचे 50, इसका क्या निकल के आएगा 500 मीटर। तो ये 30 सेकेंड में ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा 500 मीटर। 60 किलोमीटर पर आवर की गति से किसी खंबे को 30 सेकेंड में पार करती है, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय। चाल मेरे पास था 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम क्या किए 5/18 से मल्टीप्लाई किए। क्यों किए, क्योंकि हमको इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना था। टाइम कितना था 30 सेकेंड, तो यहाँ किए तो 6 3 18, 10 तिया 30, यहाँ 10 10 पंचे 50 टाइम 500, तो मेरे पास क्या निकल के आया 500 मीटर। ये क्या निकल के आया ट्रेन का लंबाई, जो मांग रहा था ट्रेन की लंबाई, ये क्या निकल के आया 500 मीटर। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 3 के पास, वहां देखते हैं क्या दिया हुआ है। आप एक बार अच्छा से रिवाइज करिए और जहां समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिमाइंड कीजिए और फिर से देखिए, समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है, 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। एक लेंथ तो ट्रेन का होगा, ट्रेन का लेंथ होगा L,
और दूसरा लेंथ 260 मीटर होगा। ये प्लेटफॉर्म, ये क्या होगा, प्लेटफॉर्म को हम क्या बताए, प्लेटफॉर्म वाले केस में दो लेंथ, ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ आपस में जुड़ जाएंगे। ये जुड़ा हुआ लेंथ जो होगा वो कुल लेंथ तय होगा, समझे आप। तो L प्लस 260 यही पूरा लेंथ हो जाएगा। और 72 किलोमीटर गुना 5/18 मीटर पर सेकेंड पार कितना कर रहा है, ये कर रही 23 सेकेंड में। तो 18 चौका 72, 5 चौका 20। L प्लस 260 बराबर 20 गुना 23। देखिए ये क्या हुआ, दूरी, ये क्या हुआ, चाल गुना समय। समझ में आया। 5/18 से क्यों गुना किए, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए, समझ में आया होगा। L प्लस 260 बराबर 23 गुना 46, 460। L बराबर क्या होगा, 460 माइनस 260, 002। L बराबर क्या निकल के आया, 200 मीटर। यही ट्रेन की लंबाई हो गया। ट्रेन की लंबाई कितना निकल के आया, 200 मीटर। यहाँ सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था कि यदि ट्रेन प्लेटफॉर्म को पास करे तो वहां दो लेंथ आपस में जुड़ जाएंगी, एक ट्रेन की लेंथ और दूसरा प्लेटफॉर्म की लेंथ। यही जो दोनों जुड़ के कुल लेंथ हो जाएगी। समझ में आया। चलिए अगला हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, देखिए। 275 मीटर लंबी ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 33 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है। मतलब लेंथ कितना दिया हुआ है ट्रेन का, 275 मीटर दिया हुआ है। प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना दे रखा है, ये बोल दिया बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को, यानी कि जो ट्रेन की लंबाई होगी वही उतना ही लंबाई प्लेटफॉर्म की होगी। इसने क्वेश्चन में दे रखा है प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना होगा, 275 मीटर। और टोटल लंबाई जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो क्या होता है, दोनों लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई आपस में जुड़ जाती है। क्या होगा, 275 प्लस 275, ये कुल लेंथ हो जाएगा। ये क्या हो गया, 550 मीटर जो हो गया कुल लेंथ हो गया। और इसको कितना सेकेंड में पार करती है, 33 सेकेंड में। तो यहाँ क्या होगा, स्पीड गुना 33, ये हो गया। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, 550/33, ये क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। तो 11×5 = 55, 11×3 = 33, 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब हम मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर सकते हैं। तो 50/3 गुना 18/5, 18 5 10, तो क्या हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर। इसका ट्रेन की गति कितना निकल के आ गया, 60 किलोमीटर पर आवर मेरे पास ट्रेन की गति निकल के आ गया। बस यहाँ सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था। क्या कॉन्सेप्ट था कि यदि ट्रेन प्लेटफॉर्म को पास करती है तो हमारे पास दो लेंथ होता है, एक ट्रेन की लेंथ, दूसरा प्लेटफॉर्म की लेंथ। दोनों आपस में जब कुल लेंथ, दोनों लेंथ आपस में जुड़ के तब कुल लेंथ होती है, एक प्लेटफॉर्म की लेंथ और एक ट्रेन की लेंथ। हम बार बार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको ये ध्यान रहे कि
जब प्लेटफॉर्म को पार करती है ट्रेन तो उसमें 2 लेंथ होता है। अब यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से दुगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को 32.4 सेकंड में पार कर लेती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। मान के चलिए ट्रेन का जो लंबाई है वो x है। उसने क्या बोला, ट्रेन अपने से दुगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो गया 2x, तो कुल लंबाई क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा 3x। ये क्या हो गया कुल दूरी कितना हो गया 3x। उसके बाद क्या बोल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से 32.4, तो ये क्या हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए गुना समय कितना है 32.4 सेकेंड। तो अब देखिए 3x इसको करेंगे 60 गुना 5/18 गुना बटे 10, कैंसिल हो गया 36 18 3 1 3 108 हो गया। तो ये 3x बराबर 108 गुना 5, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 36 18 गुना 5, तो x बराबर हो जाएगा 56 30 56 30 3 5 तिया 15 3 18 180 मीटर। तो इसने बोला है प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करिए। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या था 2x, तो 180 गुना 2 0 3 दूना 6 360 मीटर। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई मेरे पास क्या निकल के आ गया 360 मीटर। यही मेरे पास प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल के आ गया। अब चलिए इस कॉन्सेप्ट पे जो है आज के वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन होगा। इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन होगा, कॉन्सेप्ट क्या बस क्वेश्चन करवाने हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे। देखिए एक 200 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ रही है, ठीक है। एक व्यक्ति जो रेलवे ट्रैक के पास खड़ा है उसे यह कितने समय में पास करेगी। तो रेलवे ट्रैक पे आदमी खड़ा है तो ट्रेन जो होगी स्वयं की लंबाई पास करेगी। लंबाई कितना दिया हुआ है 200 मीटर, स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ खड़ा है। पूछ रहा है टाइम वो कितने समय में पास करेगी। दूरी बराबर क्या हो जाता है चाल गुना समय, तो दूरी कितना है 200 मीटर, चाल कितना है 60, इसको करना पड़ेगा हमको मीटर में दिया हुआ है तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा गुना समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा 20 गुना 18 बटे 5 72 सेकेंड। इसका जो समय होगा वो 72 सेकेंड होगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था 200 मीटर लंबी ट्रेन है, तो ट्रेन की लंबाई क्या था 200 मीटर। ये स्पीड से कितना जा रही थी 60 किलोमीटर पर आवर, तो हम यहाँ पे क्या किए 60 किलोमीटर पर आवर लिख दिए। उसके बाद दौड़ रही है एक व्यक्ति जो रेलवे ट्रैक के पास खड़ा है, तो हम बताए थे रेलवे ट्रैक के पास जो खड़ा है उस वाले केस में क्या होगा वो अपनी लेंथ को पार करेगी। तो यहाँ लेंथ दिया है कितना 260, इसको करेंगे कितना 5/18 समय, तो ये क्या हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो यहाँ 20 बचा, 20 को फिर इस साइड समय निकालेंगे तो हमारा क्या होगा पलट के गुना हो जाएगा।
तो 20 गुना 18/5 हो जाए, 5 चौका 20, 18 चौका 72 सेकेंड होगा। तो आज हमने जाना ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और जो बेहतरीन क्वेश्चन होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे आप एक करेक्शन कर लीजिए, ये 6 जो है यहाँ नीचे में छूट गया था मल्टीप्लाई में, तो आप यहाँ देख लीजिए 6 जो है यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 6 18 तो 4 तिया 12, ये इसका 12 सेकेंड जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आदमी को कितना देर में पास करेगी 12 सेकेंड में। आप यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन था, यहाँ पे हम 6 को छोड़ दिए थे डिवाइड लगाना, तो आप देख लीजिए यहाँ 6 छूट गया था तो आप यहाँ कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।